प्रणय। और इससे पहले प्रणय बोलना शुरू करे, प्रणय में एक कमेंट दे देता हूं इस पर। ये भारत में इसको कहा जाता है मेरी साड़ी तेरी साड़ी से सफेद कैसे, सास बहू और सीरियल की लैंग्वेज में। जी प्रणाम, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से देशों के बीच में इस तरीके के, और खासतौर पर अगर ऐसा वैश्विक मंच हो तो उसके अंदर जो दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं उनके बीच के टकराव आप देख ही रहे हैं पिछले काफ़ी समय से। रूस और खासतौर पर चीन और अमेरिका के रिश्ते किस तरीके के रहे हैं। और एक ब्लॉक जो है, जो कि वेस्ट का ब्लॉक है, वो ये लगातार कह रहा है कि चीन और रूस एक साथ एक ब्लॉक में नजर आ रहे हैं। और जो दो ग्लोबल वेस्ट का ब्लॉक है, G7 का ब्लॉक है, जो कि माना जाता है कि इस G20 की प्रक्रिया का एक पावर हाउस है, इसका जो इंजन है, तो वो कहीं ना कहीं चीन को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम देखिए कि भारत के लिहाज से कहा जाए, भारत इन दोनों को साधने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मंच के तौर पर हमेशा खड़ा रहा है। और भारत ने इसीलिए अपने विषयों को इस तरीके से बनाया है ताकि वो किसी टकराव में न उलझें। और यही कोशिश होगी भारत की भी कि कहीं ना कहीं ये जो टकराव है वो एक अलग मसला है, लेकिन इसके अंदर बातचीत की प्रक्रिया नहीं उलझनी चाहिए बल्कि सुलझनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। विशाल पांडे का भी मैं रुख कर लेती हूँ। और विशाल, मैं चाहती हूँ कि ये सवाल रॉबिन से आप मेरी तरफ से पूछें कि जाहिर सी बात है, जैसा कि अभी प्रणय ने भी कहा कि रूस, अमेरिका, चीन ये बड़ी महाशक्तियां हैं और एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हुई हैं। लेकिन जो चर्चा कल विशाल हम भी कर रहे थे कि रूस जो है वो पुराना मित्र है भारत का। पुतिन इस बार G20 का हिस्सा बनने भारत नहीं आए, लेकिन अगले महीने उनका पाकिस्तान का दौरा होने जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं भारत की भी जरूरत है फूक फूक कर कदम रखने की, क्योंकि अमेरिका की जो छवि है वो बहुत अच्छी नहीं है मित्रता के मामले। देखिए बिल्कुल, मैं ये सीधा सवाल लेता हूँ। बिल्कुल, मैं रॉबिन जी से पूछता हूँ। रॉबिन जी, भारत का रोल आप कैसे देखते हैं अमेरिका और रूस के मामले में? क्योंकि देखिए पुतिन भारत नहीं आए, अमेरिका के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं, रूस के साथ भी संबंध अच्छे हैं। और चीन के ग्लोबल टाइम्स ने भी थोड़ी देर पहले वेस्ट कंट्रीज को ये बताया है कि रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा ही वो इस मंच पर उठाना चाहते हैं। तो इन सब के बीच में आप भारत का रोल कहाँ पर देख रहे हैं? भारत स्पेशली यूक्रेन रशिया के जो जंग चल रही है उसके बाद भारत ने अपना रोल प्ले किया है वो सभी देशों ने सराहा है। भारत जिस तरीके से अपनी एक्सपीरियंस से, सीरियसनेस से, एक कूटनीति से भी जिस तरीके से चला है, देखिए रशिया के साथ हमारे भारत के बहुत पुराने संबंध हैं और वो संबंधों को अभी तक कायम रखा है। वो हर तरीके से हैं, वो कल्चरल भी हैं, डिफेंस में भी हैं और बिजनेस में भी हैं, ट्रेड, बहुत सारी जगह पे भारत और रशिया के संबंधों में तब से लेके अब तक कहीं ऐसा नहीं था कि कहीं पे कोई रुकावट आई हो। वो अभी भी वैसे ही चल रहे हैं। और अगर आपको याद हो कि पिछले एक साल से कई बार ये आवाज़ सुनने में आई कि भारत इसमें मध्यस्थता करे, यूक्रेन और रशिया के, दुनिया भर के कई देशों ने इस बात को कहा। और अमेरिका के साथ हमारे संबंध पिछले कुछ सालों से बेहतर होने शुरू हुए हैं। अमेरिका ने स्पेशली, जो मैं समझता हूं कि पिछले समय में जिस तरीके से उन्होंने जो फंड रोल आउट किया कुछ ऐसे देशों को जिन्होंने वहाँ पे जिन कामों पे वो पैसा लगना चाहिए था उससे हटके उस धरती को यूज़ किया गया टेररिज्म के लिए, तो शायद अमेरिका इस बात को समझा भी है। और दूसरा, इस बात को समझना चाहिए कि भारत की पॉपुलेशन, भारत का एक बढ़ता हुए जो रुतबा है वो बहुत बड़े मुल्कों और बाकी मुल्कों के लिए एक मार्केट भी है उन लोगों के लिए, उसकी ताकत को भी समझते हैं। देखिए शोभना जी, बिल्कुल उन्होंने बताया कि कैसे अमेरिका और जो दूसरे देश हैं वो भारत की ताकत को समझ रहे हैं। उभरता हुआ बाजार है भारत, एक बड़ा मार्केट है भारत के पास और इसीलिए दुनिया के तमाम देश भारत के साथ अपने संबंध बेहतर करके रखना चाहते हैं। और अगर हम बिल्कुल ठीक है दीपक जी, एक बड़ी दिलचस्प सी जानकारी मेरे पास आई है और जानकारी ये है कि भारत सरकार के द्वारा जितने तमाम विदेशी मेहमान हैं उनको 1,000 रुपए दिया जा रहा है। 2,000 रुपए UPI का इस्तेमाल करके वो 2,000 रुपए दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि भारत का एक्सपीरियंस करें, पर वो कह रहे हैं 2,000 रुपए मत रुकेगा, अपने जेब से भी खर्च करिएगा, अपने वॉलेट का भी निकालिएगा। Zee News।